आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बंगाल दौरे पर लक्ष्य सोनार बांग्ला का मैनिफेस्टो जारी करने और 294 रथ रवाना करने के बाद जेपी नड्डा बंकिम चंद्र चटर्जी के घर पहुंचे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखी थी। ममता बनर्जी बार बार बंगाली बनाम बाहरी की बात करके बीजेपी पर निशाना साधते हैं, लेकिन बंगाल की धरती के सपूतों की धरोहर को संवारने का ममता के पास वक्त नहीं है और बंकिम चंद्र चटर्जी का घर बदहाल है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। तो बंगाल में चुनावी पारा बिल्कुल चरम पर है और इस बीच बंगाल के हेरिटेज को लेके, और आप जो तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं ये जगह नोदिया की, आपको बता दें नोईहाटी, ये नोईहाटी की तस्वीर देख रहे हैं। नोईहाटी में काठाल पाड़ा एक जगह है जहां पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उनका जन्म हुआ था। ये इनका पैतृक घर है और उनके पैतृक घर पर ही पहुंचे हैं। ये नॉर्थ 24 परगना पे पड़ता है। नॉर्थ 24 परगना में ये इलाका पड़ता है नोईहाटी, और नोईहाटी के पास बैरकपुर का भी इलाका है और साथ ही इसके पास ही हालीशौर भी आता है जहां से मुकुल रॉय आते हैं। और बैरकपुर से तो आप जानते हैं कि सांसद जो अर्जुन सिंह है वो भी इस वक्त नजर आ रहे हैं जेपी नड्डा के साथ। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो पैतृक घर है नोईहाटी में, वहां पर इस वक्त पहुंचे हैं। हमारे साथ संवाददाता अर्चना सिंह भी जुड़ गई हैं जो इस वक्त नोईहाटी में मौजूद है। अर्चना, आप नोईहाटी पहुंचे। नोईहाटी में जो उनका घर है मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर है जहां पर आप गई थी चुचुरा में, उसके मुकाबले। वहाँ पर वो 5 साल रहे थे और ये वो घर है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। अभी यहाँ पर अंदर ही जेपी नड्डा मौजूद हैं, उन्होंने इसी गेट से प्रवेश किया है। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वो घर है जहाँ उनका जन्म हुआ। जन्म के बाद जहाँ वो अपने परिवार के साथ रहते थे, जहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई की, जहाँ वो बड़े, और उसके बाद ये जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं ये वो म्यूजियम है जिसे बंकिम चंद्र म्यूजियम कहा जाता है। और इस म्यूजियम की खास बात अमित ये है, इस म्यूजियम का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय खुद जेपी नड्डा ने हाल में 1886-87 में खुद बनाया था। इसमें एक ऐसा कमरा है जिसमें बैठकर वो लिखा करते थे। इसमें उनके परिवार के लोगों की तमाम तस्वीरें हैं, उनसे जुड़ी चीजें भी यहाँ पर हमें देखने को मिली हैं। और जेपी नड्डा अब घर से निकलने के बाद इस रास्ते से आएंगे जहां हमने दिख रहे हैं कि फोर्स खड़ी हुई है। यहां से वो अंदर जाएंगे इस म्यूजियम में जहां पर बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि देंगे। यहां पर उनसे जुड़ी तमाम यादें हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि केवल ये ना दिखे कि वो बंगाल में राजनीति कर रही है, बल्कि वो यहाँ की विरासत से भी जुड़ी हुई दिख रही है। और इसीलिए कोशिश है कि जितने भी महापुरुष हैं उन सबको नमन किया जाए, उन सबके पास जाया जाए, ताकि बंगाल की जनता में एक संदेश जाए कि भर किया जा रहा है सिर्फ राजनीति करने के लिए यहाँ पर नहीं है, बल्कि वो यहाँ के महापुरुषों का सम्मान करती है। क्योंकि बंगाल की धरती वो धरती है जो सिर्फ अपने इतिहास के साथ जीती नहीं, बल्कि अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में भी उन्हें शामिल करती है। और ये वो मंच आप देख रहे हैं उधर है, यहाँ पर जेपी नड्डा रहेंगे। हालांकि उनके स्वागत की तैयारी की गई है यहाँ पर। हालांकि यहाँ का उनका बहुत थोड़ी देर का कार्यक्रम है। यहाँ से वो जाएंगे, थोड़ी ही दूर पर है गौरीपुर, जहाँ पर जूट मिल के मजदूर के घर पर उनका खाने का कार्यक्रम है, लंच का कार्यक्रम है। उसके बाद वो दर्शन करने जाएंगे, फिर एक रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो बैरकपुर में, बहुत महत्वपूर्ण जगह बैरकपुर का नाम जब आता है तो मंगल पांडे का नाम आता है, मंगल पांडे को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। और उसके बाद उनका कार्यक्रम आगे बढ़ेगा जहां वो इंटेलेक्चुअल से मुलाकात करेंगे। लेकिन ये वो जगह है, ये वो धरती है जहां पर बंकिम चट्टोपाध्याय ने जन्म लिया। आपकी सारी इंफॉर्मेशन हम तक आई है, लेकिन इस वक्त कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं जो अंदर इस वक्त जेपी नड्डा मौजूद है। उनके साथ संबित पात्रा नजर आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो इस वक्त जेपी नड्डा के साथ हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उत्तर 24 परगना का इलाका है जहां पर नोईहाटी एक जगह है जहां पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पैतृक घर है, जहां पर उनका जन्म हुआ था। और इसी घर में इस वक्त आप देखिए कि जिसे अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर दिलीप घोष भी नजर आ रहे हैं जो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। जेपी नड्डा वहाँ पहुँचे हैं और ये वो कमरा है जहाँ पर
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसी कमरे में सोते थे और उनके इस बेड पर उन्होंने नमन किया है जेपी नड्डा ने। और जो कि कोशिश हो रही है, बीजेपी लगातार कोशिश ये कर रही है कि जो संस्कृति है या फिर बंगाल का कल्चर है, जो इतिहास है, उसके साथ बीजेपी अपने आप को जोड़कर दिखा रही है। बीजेपी की हमेशा कोशिश रही कि वो जिस भी इलाके में जाते हैं उस इलाके के जो प्रबुद्ध नाम है, स्वतंत्रता सेनानी हो या फिर कोई बड़े कलाकार हो या फिर वहाँ से कोई बड़ा हस्ती कोई निकला हो, उनके बारे में ज़रूर जिक्र करते हैं। और उसी के कड़ी में जब जेपी नड्डा नोईहाटी पहुँचे, यानी उनको बैरकपुर जाना है, नोईहाटी के पास ही बैरकपुर का इलाका पड़ता है, अपने कार्यक्रम को उन्होंने थोड़ा सा और एक्सटेंड किया। वो नोईहाटी गए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के घर में जाके उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। तो ये बताता है कि बंगाल की संस्कृति के साथ बीजेपी का जुड़ाव है। और साथ ही साथ ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये भी बताती है कि बीजेपी का जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें बीजेपी कोशिश करेगी कि हर जिले के जो बड़े बड़े प्रबुद्ध नाम है, बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए और जब भी कोई नेता उस जिले में जाएगा उनका जिक्र करेगा। और साथ ही साथ वहां पर लोगों को बताया जाएगा कि जब उनकी सरकार आएगी तो उन लोगों के लिए स्मारक हो या फिर कोई उनके लिए कोई म्यूजियम बनाना हो, वो ये सरकार, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो बनाएगी। तो इसी तरह से जो लगातार टीएमसी बाहरी होने का आरोप लगा रही है बीजेपी, उसकी काट एक बीजेपी निकाल रही है। किस तरह से वो उनके जो बड़े नाम हैं उनको वो जगह देगी, उनको सम्मान देगी जो इतने सालों में ना मिला हो। और इसी कड़ी में देखिए, जब जेपी नड्डा उत्तर 24 परगना पहुंचे हैं, बैरकपुर वो जाएंगे, ठीक उससे पहले वो नोईहाटी जाते हैं। नोईहाटी में जाकर इस वक्त वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के घर में पहुंचे हैं, उनको श्रद्धांजलि दी है। बंगाल के जो इतिहास में अगर बात करते हैं, जैसे रविंद्रनाथ हैं, तो उनके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी एक बड़ा नाम आता है और उसके ज़रिए ही बंगाल की संस्कृति को लोगों ने समझा, जाना। और कई सारे जो किताबें हो, चाहे वो हम आनंद मठ की बात कर लें या फिर इसके अलावा उन्होंने जो और भी सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें कपाल कुंडला है या फिर देवी चौधरानी है, जिसके बारे में लोग जानते हैं। अर्चना, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जेपी नड्डा को बैरकपुर जाना है, लेकिन वक्त निकाल के पहुंचते हैं नोईहाटी और बंगाल की संस्कृति के साथ जुड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो साफ तौर पे टीएमसी की जो एक लगातार नारेबाजी होती है, बहिरागतो यानी बाहर के लोग हैं, उसकी काट दिख रही है। बिल्कुल, लेकिन अमित एक बात बताऊं, मैं बंगाल पहले भी बहुत करीब 2 महीने रही, उसके बाद अभी भी लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ये मुद्दा नहीं है। यहाँ के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री कैसे बाहरी हो सकते हैं, ये प्रधानमंत्री बाहरी कैसे हो सकते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये है म्यूजियम की तस्वीर जहाँ पर जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी बैठकर लिखते थे। उन्होंने अपनी कई किताबें यहाँ पर लिखी हैं, इसीलिए ये जगह बहुत ज्यादा पूजनीय हो जाती है। और यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हैं, जेपी नड्डा पहुंच गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, इसके अलावा तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं जो अब अंदर जा रहे हैं। ये वो म्यूजियम है, इसकी खासियत ये है अमित कि इसे खुद अपने जीवन काल में बनाया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसे बंकिम चंद्र पार्लर भी कहते हैं। यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें बंकिम चंद्र पार्लर भी लिखा हुआ है। और जहाँ तक बाहरी और बंगाली के मुद्दे की बात है, तो यहाँ के लोगों के लिए ये मुद्दा मायने नहीं रखता है। यहाँ के लोगों से हमारी जब भी बात हुई तो उनका एक ही बात का कहना था कि उनके लिए ये मुद्दा नहीं है बाहरी बनाम बंगाली। उनका कहना था कि देश का प्रधानमंत्री बाहरी कैसे हो सकता है, सब इस देश के हैं, इस देश में ही रहते हैं। जब देश वाले लोग अर्चना, मैं बस एक बार रोकना चाह रहा हूँ आपको। आपने जो जिक्र किया था कि बंकिम चंद्र पार्लर जिसे कहा जाता है, जिसे बैठक खाना बोलते हैं बांग्ला में, तो यानी कि वो जगह है जहां पर वो मिला करते थे लोगों से। यहाँ पर बैठक खाना है जहां लोगों से मिलते थे, मिलते जुलते थे, बात करते थे और वहां पर कुछ उनको लिखना है वो भी लिखा भी करते थे। तो ये वो जगह है जहां पर काफी वक्त गुजारते थे। हो सकता है उनके जो जानने वाले हो, उनको जो उनसे मुलाकात करने पहुंचते थे, तो इसी कमरे में वो मुलाकात करते थे। बैठक खाना है ये। और यहाँ पर देखिए जो मूर्ति है उसको माल्यार्पण किया जा रहा है जेपी नड्डा की ओर से। उनके साथ अर्जुन सिंह नजर आ रहे हैं। अर्जुन सिंह बीजेपी के सांसद हैं, बैरकपुर से, नोईहाटी के साथ का इलाका है। उसके साथ पीछे कैलाश विजयवर्गीय, यहाँ पर हमें संबित पात्रा भी नजर आए हैं, दिलीप घोष भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी की जो कोशिश है एक तरह से है कि आप विकास की बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बंगाल की जो संस्कृति है जिसका जिक्र लगातार अर्चना भी कर रही है, क्योंकि अर्चना ने काफ़ी वक्त उन्होंने गुजारा है और वो कहती हैं कि किस तरह से बंगाल में संस्कृति जो है वो रोज़ाना हर लोगों का रोज़ का हिस्सा, यानी रोज़ाना आपके लाइफ का एक हिस्सा होता है जिसको आप अलग से नहीं देख सकते हैं। अर्चना, दूसरी बात यह कि जेपी नड्डा का कार्यक्रम क्या रहेगा आज इसके बाद?
अब इसके बाद यहाँ से वो जाएंगे एक जूट मिल के मजदूर के घर में, वहाँ वो भोजन करेंगे। अब ये सब संकेत हमें समझने होंगे। जूट की इंडस्ट्री हुआ करती थी बंगाल में, बंगाल जूट का बहुत बड़ा सप्लायर था, लेकिन यहाँ पर जूट इंडस्ट्री खत्म हो गई है। तो ये समझिए कि ये जो भी दौरा तय किया जाता है, इसका सबका मतलब है, सबके संकेत है। बीजेपी लगातार कहती रही है कि टीएमसी आपके पीछे गाने की आवाज सुनाई दे रही है, ये कहाँ पर हो रहा है? क्या वहाँ पर कोई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है क्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम? जी, यहाँ पर मंच पर तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, जहाँ पर आप देखिए जो महिलाएं हैं वो गाना गा के स्वागत कर रही हैं। ये मंच बनाया गया है। हालांकि जेपी नड्डा यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं वो नृत्य पेश कर रहे थे। अभी यहाँ पर जेपी नड्डा के स्वागत में गाना गाया जा रहा है और ये तस्वीर है यहाँ पर इस पूरे इलाके। जी अर्चना, तो तस्वीर हम देख रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर एक धनोधान में पुष्प भरा एक देशभक्ति का गाना है, उसे वहां पर गाया जा रहा है और ये स्वागत में जेपी नड्डा के। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जेपी नड्डा इस वक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के घर पहुंचे और उनके बैठक खाने में इस वक्त तो मौजूद हैं और तमाम तस्वीरें और उनके जो दस्तावेज वहां रखे गए होंगे, चिट्ठियां होंगी, उनके लेख होंगे, उसको वो देख रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी का भी एक बयान आया है जो हम आपको दिखाते हैं। मुझे बताया गया है कि वंदे मातरम भवन, जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है। ये वो भवन है जहां उन्होंने वंदे मातरम की रचना को लेकर मंथन किया। वो वंदे मातरम जिसने आजादी की लड़ाई में नए प्राण फूके, हमारे क्रांतिवानों को नई ताकत दी, मातृभूमि को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए हर देशवासी को प्रेरित किया। वंदे मातरम सिर्फ इन 2 शब्दों ने गुलामी की निराशा में जी रहे देश को नई चेतना से भर दिया था। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी ने जब हुगली के समावेश में यानी कि रैली के दौरान जिक्र किया था किस तरह से कि उनके एक घर को जहां पर वंदे मातरम लिखे गया था उसे बहुत ही बदहाली में रखा गया है। और तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीर पर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।